मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, संडे स्पेशल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में भी हम कला के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं, जिसमें आप सभी का स्वागत है। पहला प्रश्न है, कांगड़ा शैली के संस्थापक का नाम बताइए। प्रश्न है, कांगड़ा शैली के संस्थापक का नाम बताइए। अकबर, राजा संसार चंद, राजा कृपाल पाल और इनमें से कोई नहीं। तो कांगड़ा शैली के संस्थापक हैं राजा संसार चंद। कौन है कांगड़ा शैली के संस्थापक? राजा संसार चंद जो है वो कांगड़ा शैली के संस्थापक है। अगला प्रश्न है, पंजाब गढ़वाल और जम्मू की हिमालय तलहटी में इनमें से कौन सा स्कूल बनाया गया? प्रश्न है, पंजाब गढ़वाल और जम्मू की हिमालय तलहटी में कौन सा स्कूल बनाया गया? कोटा, जयपुर, पहाड़ी और मुगल। तो दोस्तों, इन पंजाब गढ़वाल और जम्मू की हिमालय तलहटी में पहाड़ी स्कूल बनाया गया। कौन सा? पहाड़ी स्कूल। अगला प्रश्न है, महान विदूषक चित्र श्रृंखला किसने बनाई? प्रश्न है, महान विदूषक चित्र श्रृंखला किसने बनाई? बताएं आप लोग, महान विदूषक चित्र श्रृंखला किसने बनाई थी? तो कृष्णा रेड्डी ने। किसने बनाई? कृष्णा रेड्डी ने महान विदूषक चित्र श्रृंखला बनाई थी। अगला प्रश्न है, पेंटिंग कार के लिए निम्नलिखित में से किस कलाकार स्टूडियो का उपयोग जापानी कलाकार योकोयामा ताइकेन द्वारा किया गया? प्रश्न है, पेंटिंग कार के लिए निम्नलिखित में से किस कलाकार स्टूडियो का उपयोग जापानी कलाकार योको ताइकेन द्वारा किया गया? प्रश्न है, राजा रवि वर्मा, अकबर, रवींद्रनाथ टैगोर और अवनींद्रनाथ। तो दोस्तों, योकोयामा ताइकेन द्वारा अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्रकला स्टूडियो का उपयोग किया गया। किसके? अवनींद्रनाथ टैगोर के। अगला है, अनुपम सूत का कार दीवारों की क्या है? अनुपम सूत का कार दीवारों की या ऑफ द वॉल्स क्या है? शिला मुद्रण, सेरीग्राफी, नक्काशी व चीन कोले और लिनो कट। तो दोस्तों, इसमें से अनुपम सूत का कार दीवारों की शिला मुद्रण है। क्या है? शिला मुद्रण या लिथोग्राफ है। क्या? अनुपम सूत का कार दीवारों की या ऑफ द वॉल्स। अगला प्रश्न है, बंदर और कंचन पेड़ चित्रकला का निर्माण किसने किया? प्रश्न है, बंदर और कंचन पेड़ चित्रकला का निर्माण किसने किया? राम कुमार ने, ए रामचंद्रन ने, एन रिमजन ने और बीसी सन्याल ने। तो बताइए दोस्तों, बंदर, कंचन और पेड़ का निर्माण किस कलाकार के द्वारा किया गया? तो ए रामचंद्रन ने बंदर, कंचन और पेड़ चित्रकला का निर्माण किया। किसने? ए रामचंद्रन ने। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय कोटा स्कूल ऑफ आर्ट में अधिकतर चित्रित किया गया था? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय कोटा स्कूल ऑफ आर्ट में अधिकतर चित्रित किया गया था? ऑप्शन है, राग रागनी, संगीत दृश्य, बारहमासा और शिकार दृश्य। तो दोस्तों, कोटा स्कूल ऑफ आर्ट में अधिकतर शिकार दृश्य चित्रित किए गए हैं। कौन से दृश्य चित्रित किए गए हैं कोटा स्कूल ऑफ आर्ट्स में? शिकार दृश्य। अगला प्रश्न है, एक दूसरे को पान का पत्ता देते हुए राधा और कृष्ण को किसने चित्रित किया? ऑप्शन है, मंसूर, साहबदीन, निहाल चंद और पुरखू। तो दोस्तों, एक दूसरे को पान का पत्ता देते हुए राधा और कृष्ण को निहाल चंद ने चित्रित किया। अगला है, ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो दोस्तों, ताजमहल का मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। कौन थे ताजमहल के मुख्य वास्तुकार? उस्ताद अहमद लाहौरी। अगला प्रश्न है, बहुस्तरीय परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किसकी चित्रशाला में निर्मित चित्रों में देखा जा सकता था? प्रश्न है, बहुस्तरीय परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किसकी चित्रशाला में निर्मित चित्रों में देखा जा सकता था? सावंत सिंह, सम्राट अकबर, जहांगीर और औरंगजेब। तो दोस्तों, जहांगीर की चित्रशाला में बहुस्तरीय परिप्रेक्ष्य का प्रयोग देखा जा सकता था। किसकी चित्रशाला में? जहांगीर की चित्रशाला में।
अगला प्रश्न है, गोपनीय की चित्रकारी का माध्यम क्या है? प्रश्न है, गोपनीय की चित्रकारी का माध्यम क्या है? तो गोपनीय की जो चित्रकारी का माध्यम है वो है कपड़े पर टेम्परा। क्या माध्यम है गोपनीय की चित्रकारी का? कपड़े पर टेम्परा। अगला है, रंग को चित्रभूमि पर क्रमानुसार लगाकर एक प्रवाह उत्पन्न किया जाता है, उसे क्या कहते हैं या क्या कहलाता है? प्रश्न है, रंग को चित्रभूमि पर क्रमानुसार लगाकर एक प्रवाह उत्पन्न किया जाता है, क्या कहलाता है? अनुक्रम, संतुलन, संगति और विरोधाभास। तो दोस्तों, रंग को चित्रभूमि पर क्रमानुसार लगाकर एक प्रवाह उत्पन्न करने को अनुक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुक्रम। अगला प्रश्न है, जहांगीर की पत्नी नूरजहां का संबंध इनमें से किसमें से है? या नूरजहां का संबंध किस वस्त्रकला से था? ऑप्शन है चिकनकारी, फुलकारी, बनारसी और कांथा। तो दोस्तों, नूरजहां का जो संबंध था वो चिकनकारी से था। किससे संबंध था नूरजहां का? चिकनकारी से। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध चित्रकार ने फिल्में भी बनाई? प्रश्न है, किस प्रसिद्ध चित्रकार ने फिल्में भी बनाई? ऑप्शन है गणेश पाइन, आल मेलकर, एम.एफ. हुसैन और जामिनी राय। तो दोस्तों, इनमें से एम.एफ. हुसैन ने फिल्में भी बनाई थी। अगला है, भारतीय लघु चित्रकला से कौन सा कलाकार प्रभावित था? प्रश्न है, भारतीय लघु चित्रकला से कौन सा कलाकार प्रभावित था? अमृता शेरगिल, अर्पणा कौर, गोगी सरोज पाल और माधवी पारिक। तो दोस्तों, अमृता शेरगिल जो थी वो भारतीय लघु चित्रकला से प्रभावित थी। कौन? अमृता शेरगिल। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अकबर द्वारा प्रमाणित हमजानामा के पांडुलिपि चित्रों को चित्रित करने में सम्मिलित था? प्रश्न है, इनमें से कौन अकबर द्वारा प्रमाणित हमजानामा के पांडुलिपि चित्रों को चित्रित करने में सम्मिलित था? बीजात, बसावन, गोवर्धन और मीर सैयद अली। तो कौन था इसमें? मीर सैयद अली इनमें से सम्मिलित थे। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक दल ने महाभारत का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया और उसके बाद में कलाकारों को चित्रण हेतु भेज दिया। यह फारसी अनुवाद क्या कहलाता था? तूतीनामा, रजनामा, शमसानियाजी और अनवरे सुहेली। तो दोस्तों, महाभारत का संस्कृति से फारसी अनुवाद जो है वो रजनामा कहलाता था। अगला प्रश्न है, घोड़े के चित्र बनाने के लिए या घोड़ों के लिए कौन सा कलाकार मशहूर है? तो एम.एफ. हुसैन। अगला प्रश्न है, देवकीनंदन शर्मा द्वारा वनस्थली विद्यापीठ में भित्ति चित्रण कार्यशाला कब प्रारंभ हुई? प्रश्न है, देवकीनंदन शर्मा द्वारा वनस्थली विद्यापीठ में भित्ति चित्रण कार्यशाला कब प्रारंभ हुई? 1958, 1953, 1963 और 1973। तो कब प्रारंभ हुई थी? 1953 में प्रारंभ हुई थी। प्रश्न है, भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई? क्या प्रश्न है? भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई? दोस्तों, ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ऑप्शन के हिसाब से आपको सही आंसर बताना है। तो दोस्तों, प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम भारत में मिर्जापुर में हुई थी। कहां हुई थी? मिर्जापुर में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज हुई। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतः किस विषय से संबंधित है? क्या प्रश्न है? प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतः किस विषय से संबंधित है? धर्म, आखेट, युद्ध संबंधी? तो दोस्तों, प्रागैतिहासिक चित्र जो है वो समानतः आखेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? आखेट से।
अगला प्रश्न है, वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? प्रश्न है, वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? तो बताइए आप लोग, कितनी कलाओं का उल्लेख है कामसूत्र में? तो वात्स्यायन के जो कामसूत्र है उसमें 64 कलाओं का उल्लेख है। कितने? 64 कलाओं का। अगला प्रश्न है, नीले के पूरक अथवा विरोधी रंग का नाम बताइए। प्रश्न है, नीले के पूरक अथवा विरोधी रंग का नाम बताइए। तो नीले के पूरक अथवा विरोधी रंग है नारंगी। कौन सा है नीले का पूरक और विरोधी रंग? नारंगी रंग। अगला है, उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं। प्रश्न है, उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। तो बताएं दोस्तों, किसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है? तो धरातल के अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। किसके अभाव में? धरातल के अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था? प्रश्न है, मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था? चारों ऑप्शन दिए हैं, आप ऑप्शन में से सही आंसर बताएं। तो मीर सैयद अली जो है अकबर के दरबार का मुख्य चित्रकार था। किसके? अकबर के दरबार का। अगला प्रश्न है, राग दीपक चित्र किस शैली का है? प्रश्न है, राग दीपक चित्र किस शैली का है? बताएं सही आंसर कौन सा होगा इन ऑप्शनों में से? तो दोस्तों, राग दीपक जो चित्र है वो बूंदी शैली का चित्र है। किस शैली का चित्र है राग दीपक? बूंदी शैली का। और ये कहाँ सुरक्षित है? तो भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है। कहाँ? भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है। कौन सा चित्र? राग दीपक। किशनगढ़ के कवि कलाकार कला मर्मक शासक का नाम बताइए। प्रश्न है, किशनगढ़ के कवि कलाकार कला मर्मक शासक का नाम बताइए। तो सावन सिंह जो है वो किशनगढ़ के कवि कलाकार कला मर्मक शासक थे। कौन थे? सावंत सिंह। अगला प्रश्न है, गुप्त काल की सब प्रमुख विशेषता है? क्या प्रश्न है? गुप्त काल की सर्वप्रमुख विशेषता है? मूर्तिकला, मंदिरों का निर्माण, काष्ठ कला और चित्रकला। तो दोस्तों, गुप्त काल की सर्वप्रमुख विशेषता मंदिरों का निर्माण है। क्या है? मंदिरों का निर्माण ही गुप्त काल की सर्वप्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न है, मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय मिला? प्रश्न है, मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किस समय मिला? बताएं आप लोग। तो अकबर के समय व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान मिला था। किसके समय? अकबर के समय। अगला प्रश्न है, ईरानी शैली की एक विशेषता बताएं। प्रश्न है, ईरानी शैली की एक विशेषता बताएं। पृष्ठभूमि, रंग योजना, आकृति और रेखाएं। तो इनमें से ईरानी शैली की विशेषता रेखाएं हैं। क्या है? रेखाएं ईरानी शैली की विशेषता है। चैतन्य का ग्रह त्याग किस कलाकार का चित्र है? प्रश्न है, चैतन्य का ग्रह त्याग किस कलाकार का चित्र है? कनूज देसाई, शितिल नाथ मजुमदार, आसित कुमार हल्दर और नंदलाल बसु। तो दोस्तों, चैतन्य का जो ग्रह त्याग है वो शितिल नाथ मजुमदार का चित्र है। किसका चित्र है? शितिल नाथ मजुमदार का। इनमें से कौन बंगाल शैली के कलाकार नहीं है? प्रश्न है, इनमें से कौन बंगाल शैली के कलाकार नहीं है? तो बताइए आप लोग, कौन नहीं है बंगाल शैली के कलाकार?
तो दोस्तों रथिन मिश्रा जो है वो बंगाल शैली के कलाकार नहीं है। कौन? रथिन मित्रा। अगला प्रश्न है, सैयद हैदर रजा कैसे चित्रकार है, या सैयद हैदर रजा किस प्रकार के चित्रकार है? तो दोस्तों सैयद हैदर रजा जो है वो एक अमूर्त चित्रकार है। कैसे चित्रकार है? अमूर्त चित्रकार। अगला प्रश्न है, असंबंध बताइए। क्या है? असंबंध बताइए। तो दोस्तों इसमें नागजी पटेल, महेंद्र पांडा और शंकु चौधरी, ज्योति भट्ट। तो इसमें नागजी पटेल, महेंद्र पांड्या और शंकु चौधरी जो है ये मूर्तिकार हैं, और जो ज्योति भट्ट है वो प्रिंट मेकर है। कौन है ज्योति भट्ट? प्रिंट मेकर। इनके अलावा बाकी जो तीनों है वो एक मूर्तिकार है। अगला प्रश्न है, बनी ठनी चित्र किस शैली का है? प्रश्न है, बनी ठनी चित्र किस शैली का है? बताएं, किस शैली का बनी ठनी चित्र? तो दोस्तों बनी ठनी जो चित्र है वो किशनगढ़ शैली का प्रमुख चित्र है। किस शैली का? किशनगढ़ शैली का। अगला प्रश्न है, अभ्रंश शैली को किन शासकों ने संरक्षण प्रदान किया? प्रश्न है, अभ्रंश शैली को किन शासकों ने संरक्षण प्रदान किया? विजयनगर और बीजापुर, चंदेल वंशी शासकों ने, राजपूत वंशी शासकों ने, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अभ्रंश शैली को इनमें से किसी ने भी संरक्षण नहीं प्राप्त किया या संरक्षण नहीं प्रदान किया। किसको? अभ्रंश शैली को। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सिर्फ चित्रकार है, मूर्तिकार नहीं? प्रश्न है, इनमें से कौन चित्रकार है, मूर्तिकार नहीं? तो दोस्तों इनमें से एन.एस. बेंद्रे जो है वो एक चित्रकार है। कौन है? एन.एस. बेंद्रे एक चित्रकार है। अगला प्रश्न है, शितीन नाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के शिक्षक थे? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए, शितीन नाथ मजूमदार इनमें से किस चित्रकला विभाग के शिक्षक थे? तो दोस्तों शितीन नाथ मजूमदार जो थे वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक थे। किसमें? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कलाकार ने बाघ, अजंता और जोगीमारा के भी चित्रों की प्रतिलिपियां बनाई? प्रश्न है, इनमें से किस चित्रकार ने बाघ, अजंता और जोगीमारा के भी चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार? तो इनमें से आसित कुमार हल्दर ने बाघ, अजंता और जोगीमारा के भी चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी। किसने? आसित कुमार हल्दर ने। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल के चित्रों में किसकी भावना की झलक अधिक दिखाई देती है? क्या प्रश्न है? अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भावना की झलक अधिक दिखाई देती है? बताएं आप लोग। तो दोस्तों अमृता शेरगिल के चित्रों में विषाद की किसकी? विषाद की झलक अधिक दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, ईसा मसीह के जीवन पर आधारित किस कलाकार ने चित्र बनाए? प्रश्न है, ईसा मसीह के जीवन पर आधारित चित्र किसने बनाए? बताएं आप लोग, किसने बनाए थे ईसा मसीह के जीवन पर आधारित चित्र? तो यामिनी राय ने बनाए थे। किसने? यामिनी राय ने। अगला प्रश्न है, मोनो के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा? क्या प्रश्न है? मोनो के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा? बताइए आप लोग। तो दोस्तों सूर्योदय के प्रभाव के कारण, किस चित्र के कारण? सूर्योदय का प्रभाव के कारण प्रभाववाद का नाम पड़ा। इनमें से कौन सा अति यथार्थवाद से प्रभावित कलाकार है? प्रश्न है, इनमें से कौन सा कलाकार अति यथार्थवाद से
प्रभावित है? तो दोस्तों, इनमें से विकास भट्टाचार्य जो है वो अति यथार्थवाद से प्रभावित है। कौन? विकास भट्टाचार्य। इनमें से कौन सा कलाकार प्रभाववाद से प्रभावित है, या इनमें से किस कलाकार पर प्रभाववाद का प्रभाव है? तो इनमें से रणवीर सिंह बिष्ट पर प्रभाववाद का प्रभाव है। किस पर? रणवीर सिंह बिष्ट पर। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के कलाकार इनमें से कौन है? तो पैक के कलाकार दोस्तों इनमें से गायतोंडे हैं। कौन है? गायतोंडे। किस कलाकार ने चोल मंडल की स्थापना करने में सर्वाधिक योगदान दिया? प्रश्न है, किस कलाकार ने चोल मंडल की स्थापना करने में सर्वाधिक योगदान दिया? बताएं आप लोग, किसने दिया था? तो के.सी.एस. पणिक्कर ने चोल मंडल की स्थापना करने में सर्वाधिक योगदान दिया। प्रश्न है, प्रख्यात चित्र वीनस का जन्म के चित्रकार कौन है? प्रश्न है, प्रख्यात चित्र वीनस का जन्म के चित्रकार बताइए। तो कौन है बताएं वीनस के जन्म के चित्रकार? बोत्तिचिल्ली।